स्कूल में छात्र ज्ञान अर्जित कर एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए जाता है, लेकिन यदि उसे जिम्मेदार बनाने वाले गुरु ही अपनी मर्यादा भुलाकर गैर जिम्मेदार हो जाए तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डूब सकता है। गुरु से प्यार और प्रेरणा की जगह उत्पीड़न मिले तो छात्र अपनी मंजिल से भटक सकता है। गुरु और शिष्य के रिश्ते में दरार डालने वाली ऐसी ही एक घटना ने परिजनों और छात्रों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यदि बच्चा गलती करे तो बेशक उसे समझाना और सही रास्ते पर लाना गुरु का धर्म है, लेकिन यदि इस धर्म को निभाने के लिए गुरु जानवर की तरह व्यवहार करे तो यह शर्मनाक है। पुष्कर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के 12वीं कक्षा के छात्र आकाश राजपुरोहित की एक छोटी सी गलती पर प्राचार्य गणेशी लाल कुमावत ने उसके साथ जो सलूक किया, मानो उससे ऐसा लग रहा था कि पुलिस ने किसी आदतन अपराधी को पकड़ लिया हो। सर पर चोट, गला लहूलुहान और आंखों से छलकते आंसुओं के साथ आकाश बार बार कहता रहा, सर मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन प्राचार्य ने उसकी एक ना सुनी। मतलब मोटर किसी और ने चलाई और मेरा नाम मतलब कोई बच्चे ने मेरा नाम ले लिया और उस चक्कर में मुझे मतलब मारने लग गए, मतलब इधर उधर पटक दिया, मतलब कई जगह चोट पहुंचाई मुझे। कहाँ पर लगी तेरे? एक तो यहाँ गले में चोट आई है और आँख सूज गई पूरी। कैसे मारा आपको? किससे मारा? किससे हाथ से ही मारा, मतलब मुक्के से, मतलब नखून अड़ा दिया यहाँ। अपने बचाव में प्राचार्य ने जो कुछ कहा उसको सुनकर ऐसा लगता है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है। बेरहमी के साथ पीटने के बावजूद प्राचार्य कहते रहे, इसे कोई पीटना थोड़ी कहते हैं। पीड़ित छात्र ने तो यहाँ तक कहा कि स्कूल में आए दिन बच्चों के साथ मारपीट की घटनाएं होती रहती हैं। बच्चों की मारपीट का कोई मामला नहीं है। ये इन्होंने बच्चों ने बहुत शरारत की, बिना पूछे दूसरे क्लास में घुस गए जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, और वहाँ पर जो मोटर का स्टार्टर है वो इन्होंने जानबूझ के स्टार्ट करने की कोशिश की। बच्चों ने मना किया, दूसरी क्लास के बच्चों ने फिर भी नहीं माने। ये पूरे ग्रुप में आए और दादागिरी की और कहा हाथ पांव तोड़ देंगे, जान से मार देंगे, यदि प्रिंसिपल को शिकायत कर दी तो हम आपको जान से मार डालेंगे, ये स्टेटमेंट दिया इन्होंने। और वो बच्चा अभी मेरे सामने, आप उससे पूछ सकते हो। बच्चे के गले पे चोटें आ रखी है, उसका आरोप गले पे चोटें मुझे मारा है। वो तो ये कहेंगे उनकी बात नहीं माने, दादागिरी करते हैं और नाम बताते नहीं किसी का, तो हम कैसे पता लगाएंगे किसने किया है? चोटें कैसे आई? चोटें तो कैसे आई? उसको मैंने पकड़ा था जरूर। लगी है या नहीं लगी है? काहे की लगी है? कोई ये लगना नहीं है। प्राचार्य के अनुसार छात्रों के एक समूह ने जानबूझकर दूसरी कक्षा में घुसकर अनुशासन भंग करने का प्रयास किया, और जब एक छात्र ने स्कूल प्रशासन से शिकायत करने की बात कही तो आकाश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस सफाई में भी प्राचार्य का सफेद झूठ सामने आ गया और छात्र ने कहा कि उसे कोई धमकी नहीं दी। मोटर चालू किया, हाँ। फिर से थोड़ा बार आया, फिर उसने बंद कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया, फिर इसको बोला साइड हाइड बंद करने जा रहा था, लेकिन तो इसने हाथ नहीं हटाया उधर से। बोले बहने दे जाओ, जानवर पानी पिएगा। अच्छा, ये बच्चा बोल रहा है कि जान से मार दूंगा, सर से बोल रहे हैं कि बच्चे ने बोला जान से मार दूंगा। नहीं, इसने नहीं बोले, ये गलत बात है। घटना के बाद पीड़ित आकाश के पिता ने भी प्राचार्य को जमकर खरी खोटी सुनाई और थाने में जाने की बात भी कही। यह बात दूसरी है कि स्कूल प्रशासन ने दबाव बनाकर पीड़ित के पिता को थाने जाने से रोक लिया। प्रकाश में मामला यह है कि मुझे खबर लगी कि बच्चे के प्रिंसिपल सर ने ठोका है, तो मैं स्कूल आया था। स्कूल आने में पता लगा कि बच्चे कुछ कोई स्विच के हाथ लगा रहे थे, तो इसमें मेरा बच्चा भी शामिल था। स्विच में हाथ लगाने में 2-3 बच्चे थे, तो ये भी बच्चे भी हाथ लगा लिया स्विच के, तो इसको मना कर दिया। इसे बाहर निकल चुका था। प्रिंसिपल ने पता नहीं क्या करा, इसके देखो बुला के इसको जूत मारे और अलमारी के अंदर और बंद कर दिया इसको, और इसके ब्लड आ रहा है गले के अंदर चारों तरफ, आंखों में मुक्का ठोका है इसके। अब इस घटना के विरोध में आप क्या करने जा रहे हैं? इस घटना के विरोध में हम थाने में जाएंगे, इनके खिलाफ कहने के लिए साहब बच्चे को ऐसा मारा है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने पर पाबंदी है, लेकिन विभाग की उदासीनता के कारण समय समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। शायद यही कारण है कि बच्चों और परिजनों का झुकाव अब निजी विद्यालयों की ओर बढ़ता जा रहा है।